श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 9 सूत्र 4। अनुवाद। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व अर्थात सुख दुखादि न हो, उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। व्याख्या। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष शांति, पुरुष प्रकृति, जड़ चेतन आदि अनेक प्रकार के द्वंद्व सृष्टि में दिखाई देते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह सृष्टि द्वंद्व पर ही आधारित है। यह सृष्टि द्वंद्व पर ही आधारित है। यह विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है। ये द्वंद्व किसी भी काल में भूत, भविष्य, वर्तमान तथा किसी भी अवस्था में कभी भी शांत नहीं हुए हैं। ये सदा रहेंगे ही। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्षों की भांति हैं। या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को मिटाकर दूसरे को रखना संभव नहीं है। इन द्वंद्वों का सृष्टि में अस्तित्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की वासना, तृष्णा, स्वार्थ आदि के कारण यह सृष्टि का अच्छे बुरे में भेद करता है। वह बुरे को हटाकर अच्छा लाना चाहता है, इसीलिए संघर्ष, अशांति, लोभ, मोह आदि अनेक बुराइयों का आरंभ होता है। अच्छा बुरे के कंधों पर ही खड़ा है। यदि बुरा न हो तो अच्छों का भी अस्तित्व मिट जाएगा। मरीजों के कारण ही डॉक्टर का अस्तित्व है। चोर डाकुओं के कारण ही पुलिस एवं न्यायालय हैं। पापियों के आधार पर ही संत महात्मा टिके हुए हैं। मृत्यु पर ही जीवन टिका है। अर्थात जैसे नैतिक आदमी दोनों में भेद करके चलता है, बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, किंतु सृष्टि में दोनों संयुक्त है। इनको हटाया ही नहीं जा सकता। इसलिए अध्यात्म दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने की बात कहता है कि ये भेद मनुष्य के मन के कारण दिखाई देते हैं। मन के पार कोई भेद नहीं है। सभी भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव होने लगता है। यही ज्ञान है। जब तक भेद दिखाई दे तब तक अज्ञान है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि उनकी अपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है। उसी को आत्मज्ञान होता है। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले ज्ञानी के अधिकारी नहीं है। फिर से पढ़ते हैं। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले ज्ञान के अधिकारी नहीं है। बुद्धि ने भी उपेक्षा शब्द का ही प्रयोग किया है। तंत्र कहता है सब कुछ ईश्वरीय समझकर, प्रभु का समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। भक्त कहता है अच्छा बुरा, सुख दुख सब उसी का है, वही देता है, अतः हमें उसकी आज्ञा समझकर स्वीकार करना है। भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु अर्थ एक ही है कि द्वंद्व को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु अर्थ एक ही है कि द्वंद्व को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम नारायण।